Assalamualaikum my dear student, exercise 8b, question number 4, textbook page number 180. Question number 4, the figure shows a circle with center O and angle POQ equal to x degree. The area of the circle is 3850 centimeter square. आपको इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ये सर्कल है, इसका OPSQ ये सेक्टर है और x डिग्री इसकी एंगल है, सेक्टर की एंगल है, ठीक है। ये माइनर सेक्टर है, ठीक है। अच्छा, ओ इसका इस सर्कल की सेंटर है, ठीक है, इस सर्कल का सेंटर है। अच्छा, तो मालूम क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर OPSQ, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है, OPSQ सेक्टर है ना, इसकी एरिया मालूम करना है। एंड द लेंथ ऑफ आर्क PSQ, और PSQ आर्क लेंथ भी मालूम करना है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़ ऑफ x, ये x थीटा नीचे आपको पार्ट्स में ABCD पार्ट्स में x की एंगल्स, डिफरेंट एंगल्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। बारी बारी सबकी ये एरिया ऑफ सेक्टर और आर्क लेंथ मालूम करने होंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप एक बात याद रखें, ठीक है। ये एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करने के लिए जो फार्मूला था ना, रिमेंबर में मैंने आपको बताया था, ठीक है। आप इससे पहले वीडियोस में चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, कि एंगल डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला था। अच्छा, आर्क लेंथ मालूम करने का फार्मूला आप पिछले वीडियोस में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंगल डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर, ये फार्मूला है। यहाँ पर अगर आप गौर करें ना इन दोनों फार्मूलाज में, यहाँ पर रेडियस है, एंगल तो गिवन है देखे ABCD पार्ट्स में, लेकिन पाई की वैल्यू भी मालूम है, ठीक है। वो 22 डिवाइडेड बाई 7 है, मतलब यह 3.142 है, ठीक है, 360। और यहाँ पर R की वैल्यू नहीं है। R की वैल्यू मालूम करने के लिए जो एरिया ऑफ सर्कल्स आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं ना, इसी से मैं R की वैल्यू मालूम करूँगा, ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ सर्कल फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर है। इसे याद रखें, ये सारे फार्मूलाज याद रखें, फिर आपके लिए आसानी रहेगी, ठीक है। सिर्फ इस आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर चैप्टर में काम नहीं आएगा ये सारे फार्मूले, इसके अलावा ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री जो होता है, ठीक है, उसी में भी ये सारे फार्मूलाज काम आते हैं। तो अभी से ये सारे फार्मूलाज याद रखें। ईटा टेस्ट, इंट्री टेस्ट, जहाँ पर भी आपको टेस्ट देना हो, ISSB टेस्ट, ठीक है, या आर्मी से रिलेटेड जितने भी टेस्ट हो, ठीक है, ये सारे टेस्ट आप जब देंगे ना, तो उसमें भी ये सारे फार्मूलाज MCQs में आते हैं। तो काइंडली सब सारे फार्मूलाज को याद रखें और स्टडी करें, ठीक है। इफ़ यू वर्क यू विल शाइन, इफ़ यू रेस्ट यू विल रस्ट। ओके, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एरिया आपको क्वेश्चन में गिवन है ना, ये क्वेश्चन में गिवन है ना। अच्छा, तो पाई यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो उस साइड पे जाए तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो बोथ साइड्स को हम पाई पर डिवाइड करेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये भी पाई पर मैं डिवाइड करता हूँ और इसे भी मैं पाई पर डिवाइड करूँगा, ठीक है। अच्छा, तो इधर देखें, ये पाई कैंसिल हो गया और इसको पाई पर डिवाइड किया तो इसे ये आ गया, ठीक है। जब मैं इसको पाई पर डिवाइड करता हूँ ना, ठीक है, तो इसे आता है, मतलब इसको मैं पाई पर डिवाइड करता हूँ ना, तो इसे वैल्यूज़ आती है 1225.33, ठीक है। इसके बाद हम ऐसा करेंगे, बोथ साइड्स हम स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, ताकि सिर्फ आर की वैल्यू मालूम हो जाए। इसकी भी स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया,
ठीक है। जब कैंसिल और इससे वैल्यूज़ आती है, इसकी स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं ना, तो इससे आर की वैल्यू 35 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आर्क लेंथ मालूम करनी है ना, लेंथ ऑफ आर्क पी एस क्यू, ये पी एस क्यू ये मालूम करना है। इसका फार्मूला जो है, इसका फार्मूला यहाँ पर अगर आप गौर करें, ठीक है, तो एंगल डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर ए। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो लेंथ ऑफ आर्क पी एस क्यू है, ठीक है। इसका फार्मूला एंगल डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर है, सही है। और एंगल की वैल्यू 36 है, फर्स्ट पार्ट में आपको दिए गए है, देखो 36 है, ठीक है। अच्छा, तो 2 पाई आर रेडियस हमने मालूम किया है 35 है, ठीक है। तो इन सारों की कैलकुलेशन से आपको इसका आंसर आएगा 22 सेंटीमीटर आएगा। लेंथ आर्क लेंथ की वैल्यू यही आएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क पी एस क्यू आर्क लेंथ ये मालूम हुआ 22 सेंटीमीटर है ए पार्ट में, ठीक है, ए पार्ट का। एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी एस क्यू अब हम ये मालूम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला है ना, यहाँ पर आप गौर करें, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी एस क्यू, इसका फार्मूला एंगल डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। अब एंगल की वैल्यू 36 है, ठीक है, यहाँ पर 36 है, तो 36 में पुट कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, आर की वैल्यू 35 सेंटीमीटर है, सही है। सारी वैल्यूज़ में पुट कर लेता हूँ, तो आपको देखिए सारी वैल्यूज़ में पुट कर लेता हूँ यहाँ पर, आप गौर करें ना, तो देखो, ठीक है। इसकी कैलकुलेशंस के बाद आपको आंसर आएगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह बी पार्ट भी है। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो इसमें आपको इसी तरह बी पार्ट भी है। लेंथ ऑफ आर्क पी एस क्यू मालूम करने, एंगल फर्स्ट पार्ट में आपने 36 रखा था और इसके बी पार्ट में 84 रखेंगे। जिस तरह आपने ए पार्ट सॉल्व किया है ना, बिल्कुल उसी तरह बी पार्ट भी सॉल्व करना है। सिर्फ एंगल 36 की जगह पे आपने 84 रखना है, ठीक है। देखिए 84 रख दिया, बाकी ए पार्ट जिस तरह सॉल्व किया है उसी तरह ये लेंथ ऑफ आर्क पी एस क्यू बी पार्ट का आपको 51.3 सेंटीमीटर वैल्यू आएगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी एस क्यू, इसमें भी एंगल 84 रखें और कैलकुलेशंस करें और आपको आंसर आएगा 898 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर आपको तो दिए है ना क्वेश्चन में, गिवन है, ठीक है। रेडियस इनके ज़रिए में हमने मालूम किया है। तो अब सी पार्ट हम सॉल्व करते हैं। लेंथ ऑफ आर्क, उसमें एंगल 108 डिग्री है, ठीक है। 108 डिग्री रखे, ठीक है। सारी कैलकुलेशंस कर ले, इससे आंसर 66 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखें, ठीक है, जब आप कैलकुलेशंस करेंगे ना इसकी, ठीक है, कैलकुलेटर में, मैं कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसमें एक बात ये याद रखें कि 108 को मल्टीप्लाई करें इस पाई के साथ और फिर मल्टीप्लाई करें इस 35 के स्क्वायर के साथ। इससे जो आंसर आ जाए, उसके बाद आपने ये 360 पर डिवाइड करना होगा, ठीक है, सही है ना। तो अगर आपने इस 108 को 360 पर डिवाइड किया और फिर इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो भी ठीक है, सही है ना। लेकिन मैं ये मेथड क्यों सिखा रहा हूँ, ये इसी वजह से सिखा रहा हूँ ताकि आपको से मिस्टेक ना हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप जो है ना बस पाई को 360 के साथ मल्टीप्लाई आपसे गलती हो जाए, गलती ना हो जाए,
ठीक है। इसका ख्याल रखिए। ये नमीरेटर के साथ मल्टीप्लाई करें, और मतलब नमीरेटर मल्टीप्लाई करें नमीरेटर के साथ, ठीक है, और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। फिर नमीरेटर को डिनोमिनेटर पर डिवाइड करना होगा, ठीक है। इससे आंसर आता है ये, ठीक है। अच्छा, तो डी पार्ट भी इसी तरह है, उसमें एंगल सिर्फ 198 रखना है और मल्टीप्लाई करें कैलकुलेशंस के बाद आपको आर्क लेंथ मालूम हो जाएगा 121 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ सेक्टर OPSQ 2120 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। जब आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे ना, तो इससे यही आंसर आएगा, ठीक है, 2120 सेंटीमीटर स्क्वायर।